बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि गम्बड़ के करीब भारुथाना की हदूद गोट बादल खोड़ो में ज़मीन के तनाज़े पर दो ग्रुपों में फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में खातून समेत एक शख्स जाम भाग हो गया। पुलिस ने जय वकूफ पर पहुंचकर दोनों लाशों को अपनी तहवील में लेकर गम्बस अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशों को उनके वर्सा के हवाले कर दिया गया, जबकि इलाके में खौफ व हिरास फैला हुआ है। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में ख्वाजा सरा ने अपने ही साथी ख्वाजा सरा के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी। घर आए मेहमानों ने घर का सफाया कर दिया और फरार हो गए। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं बशीर मलिक। जी बशीर, बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, इस्लामाबाद का इलाका है गौरी टाउन। यहाँ पे जीशान और शानी जो कि ख्वाजा सरा है, उसके साथ जुल्म की हुई इंतहा। और जुल्म किसने किया? अपने ही ख्वाजा सराओं ने। वो इसको फंक्शन के ऊपर बुलाकर इनका सोना और इनसे पैसे छीन ली। इस हवाले से मजीद इनसे बात करते हैं, आखिर ये क्या वाकया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, जितनी मेरी फ़ील्ड के लोग हैं, आगे पीछे मतलब पुलिस मुलाजिम हैं, जो मतलब धोखेबाज लोग हैं, ख्वाजा सरा हों, मर्द हो, उनको कानूनी तौर पे सख्त सख्त सज़ा होनी चाहिए। इन लोगों ने इतना बड़ा मुझसे धोखा किया, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, कि इन्होंने मेरी आज से 4 साढ़े 4 साल पहले मेरी एक सवा तोले की अंगूठी थी, सवा तोले से भी ऊपर थी, साथ मेरी कुछ पेमेंट थी। इन्होंने मेरे पर्स से निकाल ली। ठीक है, निकाली, मुझे नहीं पता चला, मैं खामोश हो गई। अब मेरे कुछ लोग थे और इनके कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे बता दिया कि इन लोगों ने चोरी कर ली है। चोरी करके फिर वो मान गए कि हम लोगों ने चोरी की है। चोरी मान के पैसे उनके जो गुरु हैं बड़े, जो माफिया उनका बीना उसका नाम है, वो एक माफिया चला रही हैं। शादीशुदा हैं टोटल, कोई इनमें शीमेल नहीं है, कोई भी ख्वाजा सरा नहीं है। मैं जिनके जिनके नाम ले रही हूँ, मैं इनके सामने आके भी कहने के लिए रेडी हूँ। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी कैमरे के सामने, क्योंकि ये पूरी दुनिया देखती है। ये 2 नंबर ख्वाजा सरा हैं और टोटल जो बीना है ये माफिया चलाती है। उल्टा मुझे धमकियाँ लगा रही हैं कि हम आपके ऊपर, अगर आप हमारे ऊपर एफआईआर करवा रही हैं, हम आपके ऊपर एफआईआर करवाएंगे। कुछ जो लोग हैं स्याला पुलिस से, उनसे मिले हुए हैं। ठीक है, आगे ख़ास बात ये है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी पेमेंट मुझे वापस चाहिए। बेशक मुझे अंगूठी दें, मुझे पेमेंट दें, इनके पास मौजूद है। जो इनकी गुरु हैं बीना, उसने पैसे दोनों चेले से लेके अपनी जेब में रख लिए, आगे कहती है जो होता है कर लो। मेरे पास कोई पेमेंट नहीं है। अब बताएं मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं पुलिस के पास ही ज़ाहिर सी बात जाना था, जो कानूनी कार्रवाई बनती थी, मैंने वो कानूनी कार्रवाई करवा रही हूँ अब करार थाना में। अच्छा, ये गुरु का नाम क्या था? बीना शाहनूर, लाहौर से आते हैं। ये माफिया हैं, सारे माफिया चलाती हैं इधर रह के। ये टोटल शादीशुदा है। इनमें से कोई होता है ख्वाजा सरा हो या कोई आगे पीछे, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक माफिया ग्रुप है। ये ग्रुप की ज्वाइन पे जिस फीमेल्स को इनवाइट करती हैं फंक्शनों के बहाने पे, पैसे लूट लेती हैं। फंक्शन हो नहीं होता वैसे बुला लेती हैं, पैसे छीन लेती हैं, बंदों को बीच में डाल लेती हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम शीमेल हैं, हम इनके साथ लड़ नहीं सकते हैं ना ही जी झगड़ा कर बिल्कुल, सकते हैं। जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है बीना नामी जो है यहाँ पे गुरु है ख्वाजा सराओं की, वो असल में यहाँ पे एक माफिया है। और यहाँ पे लोगों को इस तरह ख्वाजा सराओं को लूटना उसका एक वतीर बन चुका है। उन्होंने अपील की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 टीवी, इस्लामाबाद। अवामी प्रेस क्लब ठट्टा के सीनियर सहाफ़ी हफीज़ की SHO ठट्टा की तरफ से इंतकामी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी और FIR काटने के खिलाफ सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का मुख्तलिफ प्रेस क्लबों पर एहतजाजी मुजाहरा। 103 मोरी के वाक़े के खिलाफ और शहर में बढ़ती हुई बदअमनी पर SHO ठट्टा के खिलाफ खबरें चलाने पर SHO ठट्टा ने शहर के सीनियर सहाफ़ी और कारोबारी शख्सियात हफीज़ को बिला जवाज़ गिरफ्तार करके FIR दाखिल कर दी, जिस पर शहर की सहाफ़ी बिरादरी और सिविल सोसाइटी में सख्त इश्तियाल फैल गया और बिलावल समू की क़यादत में शहर के तमाम प्रेस क्लबों पर एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरे में मीडिया से बात करते हुए बिलावल समू ने कहा है कि ठट्टा में मनशियात, जुआ और फाहिशी के अड्डे SHO ठट्टा की सरपरस्ती में चल रहे हैं और वो इन अड्डों से भारी भत्ता वसूल कर रहा है। इसके अलावा शरीफ शहरियों को गिरफ्तार करके उनसे भारी रकम का मुतालबा करके उनको ब्लैकमेल करके लाखों रुपए कमा रहा है। उन्होंने कहा है कि हफीज़ का कसूर यह है कि 103 मोरी वाले वाक़े की मुसलसल रिपोर्टिंग की, जिसका जिम्मेदार ये SHO है और इसी वजह से उसने गिरफ्तार किया है। बिलावल समू ने मजीद कहा है कि शाम तक हफीज़ नूरी को रिहा नहीं किया गया तो कल पूरे ज़िले में एहतजाज होगा। इसके बाद आइंदा का लाए अमल तय करेंगे।
डेरा अल यार से पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन ड्रेनेज इरिगेशन जोन डेरा अल यार की जानिब से आलमी यौम मजदूर के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई और रैली निकाली गई, जहां आज दुनिया भर में मजदूरों के आलमी दिन मनाया जा रहा है। वहीं डेरा अल यार में भी मिस्त्री यूनियन और मजदूर यूनियन की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जबकि महकमा इरिगेशन ड्रेनेज यूनियन डेरा अल यार की जानिब से भी यौम मजदूर के हवाले से रेहान खान कमरानी अल्ताफ हुसैन की सरबराही में रैली निकाली गई। इस मौके पर शिकागो के मजदूरों की कुर्बानी और मजदूरों के हुकूक के हक में नारे लगाए गए, जबकि जोनल सदर रेहान खान कमरानी ने कहा है कि हम अपने मजदूर भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मजदूरों के हुकूक की आवाज़ हर फोरम पर उठाएंगे। पाकपतन में महंगाई से सताई 5 बच्चों की मां हाई वोल्टेज बिजली के पोल पर चढ़ गई। बच्चे कई रोज से भूखे हैं, 10 मन गंदम दें ताकि बच्चों को खाना खिला सकूं। गांव बड़ी राख की रिहायशी मेहनतकश खातून साइदा बीबी वापटक के हाई वोल्टेज लाइन के पोल पर चढ़ गई, जिसका कहना था कि मेरे बच्चे कई रोज से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं, 10 मन गंदम दें तो पोल से नीचे आऊँगी ताकि अपने बच्चों को खाना खिला सकूँ। पेट्रोलियम पुलिस ने मिन्नत समाजत करके खातून को बिजली के पोल से नीचे उतारकर पुलिस चौकी साथ ले गए। सरहारी के करीब 8 साल बच्चा खेलने के दौरान पांव फिसलने से नहर में गिरकर जाँ बाक हो गया। 5 घंटे रेस्क्यू के बाद बच्ची की लाश नहर के निचले हिस्से से मिली। डॉक्टर्स की तस्दीक के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी गई। इतला देने के बाद भी जाए वकूफ पर शहीदाबाद हुदूद की पुलिस ना पहुंच सकी। कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जौहर कम्प्लेक्स में समाजी रहनुमा और जौहर कम्प्लेक्स के नायब सदर आमिर मक्सी पर फायरिंग करने और यूनियन में मुबैना करप्शन के खिलाफ जौहर कम्प्लेक्स के मकीनों और सियासी समाजी रहनुमाओं की क़ियादत में यूनियन ऑफिस के सामने हाथों में एहतजाजी बैनर्स उठाकर मुजाहरा किया गया और शदीद नारेबाजी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं सनाउल्लाह हिकड़ू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, समाजी रहनुमा और जौहर कॉम्प्लेक्स के नायब सदर आमिर मक्सी पर फायरिंग करने और यूनियन में मुबैना करप्शन के खिलाफ जौहर कॉम्प्लेक्स के मकीनों और सियासी समाजी रहनुमाओं गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, मुबारक भट्टी, समी अलवी, असदुल्ला अलवी, रज्जब कुंभर, शरफुद्दीन भट्टी, सैयद जानी शाह की क़यादत में यूनियन ऑफिस के सामने हाथों में एहतजाजी बैनर उठाकर मुजाहरा किया गया और शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि जौहर कॉम्प्लेक्स में करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने पर आमिर मक्सी पर फायरिंग की गई है, जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यूनियन ओहदेदारों को 4 माह भी नहीं हुए लेकिन करप्शन की इंतहा हो गई है। यूनियन ऑफिस को मकीनों के नो गो एरिया बनाया गया है, जिसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पुलिस हुक्काम और अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि आमिर मक्सी पर फायरिंग करने वालों को फौरी गिरफ्तार करके करप्शन का खात्मा किया जाए, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। जी। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर ननकाना में कोई सरकारी या गैर सरकारी तकरीब मुनक्किद ना हुई। मजदूर अपना आलमी दिन से ही लाइल्म और मजदूरी में मसरूफ है। मजदूर आज के दिन भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी की तलाश में बैठे हैं। हर साल NGOs और सरकारी इदारे बड़े बड़े होटलों में मजदूरों के हकूक़ के लिए मजदूरों के नाम पर तकरीबात की जाती हैं और रैली निकाली जाती है, मगर छोटे मजदूरों को आज तक कोई फ़ायदा ना हुआ। मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। कोई भी कारखाना हो, फैक्ट्री हो या ज़राअत के खेत हो, मजदूर के बगैर काम मुकम्मल नहीं हो सकता। मुल्क की तरक्की में मजदूरों का अहम किरदार है, मगर बदकिस्मती से हुकूमत आज तक छोटे मजदूरों पर तवज्जो नहीं दे रही। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इन निचले तबके के मजदूरों के लिए बेहतर रिलीफ का ऐलान करे ताकि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए और घर का मुआशी पहिया चल सके। हुकूमत ताजरान को रिलीफ के अलावा मजदूरों के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान करे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों की उजरत कम अज़ कम 40 से 50 हज़ार होनी चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार सियासी और समाजी शख्सियत मलिक नज़ीर अहमद अराई ने मले खुदा बख्शवार से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मजदूरों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर मजदूर आज के दिन भी अपनी मजदूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि महंगाई ने गरीब मजदूर का जीना हराम कर दिया है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी की शरह बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक मजदूर सारा दिन मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, मगर हुकूमत की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे।
डॉक्टर्स फोरम भवाना की पहली मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत सर्जन डॉक्टर जफर अली ने की। डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह चदर समेत कसी तादाद में शरीक हुए। इस हवाले से डॉक्टर जफर अली का कहना था कि यह डॉक्टर्स फोरम की पहली मीटिंग है जिसमें तहसील भर से डॉक्टर्स ने शिरकत की है। अगली मीटिंग 3 माह बाद हो गई। उनका कहना था कि इस तंजीम का मकसद गरीब मरीजों की मदद करना, जिनके डॉक्टर्स की रहनुमाई करना है, डॉक्टर्स कम्युनिटी के एक साथ ताल्लुकात और रवाबित कायम करना है। उनका कहना था कि लाएअमल तय करना है कि किस तरह भवाना के लोगों को किस तरह जदीद इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डॉक्टर फोरम भवाना की पहली मीटिंग हुई है जिसमें हमारे तमाम सीनियर्स और जूनियर डॉक्टर्स और कुछ डॉक्टर्स नहीं की कुछ वजूहात की वजह से आ सके, तो नेक्स्ट मीटिंग विद इन 3 मंथ जो होगी उसमें बाकी तमाम डॉक्टर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारी इस फोरम का मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की हेल्प आउट करना, जूनियर डॉक्टर्स की हेल्प करना और डॉक्टर कम्युनिटी के दरमियान एक अच्छा लाइफ जोन पैदा करना है और भवाना के लोगों को कैसे अच्छा इलाज मुहैया किया जा सकता है और कैसे कम्युनिटी की खिदमत की जा सकती है। और चांद एक और इसमें शामिल हम एजेंडे में करेंगे कि कुछ कम्युनिटी में कैंप लगाने का काम, कुछ जूनियर्स की एजुकेशन के हवाले से उनकी हेल्प कैसे की जा सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 3 मंथ के अंदर मीटिंग होगी उसमें तमाम डॉक्टर्स बाकी के भी पार्टिसिपेट करेंगे और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको आगे लेके चलेंगे। मुल्क भर की तरह सिंध में भी आज के मजदूरों के आलमी दिन पर भी मजदूर अपनी मजदूरी की तलाश में हैं। मजदूरों का कहना है कि मुल्क में सब कुछ बदल गया, पर ना बदली तो मजदूरों की मजदूरी। मुल्क और समाज की तरक्की में किरदार अदा करने वाले असल हीरो मजदूर हैं। मजदूरों ने मुतालबा किया है कि मजदूरों की उजरत में इजाफा किया जाए। मज़ीद जानते हैं असगर खान मलाह से। मैं यहाँ मौजूद हूँ दातू शहर में। आज मजदूरों का आलमी दिन है, तो यहाँ मौजूद है औरत मजदूर तबका। उससे पूछते हैं कि उनके हालात कैसे गुजर रहे हैं। मेरा नाम है इमरान खान। तुम्हें पता है आज मजदूरों का आलमी दिन है? सर हमें पता नहीं है मजदूरों का आलमी दिन है, ये आप बता रहे हो, हम तो काम में मसरूफ हैं। मजदूर की कितनी दिहाड़ी है? मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपये। 500 में गुजर सफ़र नहीं चलता है हमारा, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आटा महंगा हो गया है, हमारा गुजर सफ़र नहीं चल रहा है। ये हम सिंध हुकूमत को अपील कर रहे हैं कि हमारी गुजारिश है हमारे जो मजदूर हैं मजदूरी बढ़ा दें, तो हमारा गुजर सफ़र अच्छे से चले। सिंध हुकूमत को हमारी ये अपील है, जो बेनज़ीर कार्ड बना हुआ है ना, हम मजदूरों के लिए भी एक वो कार्ड बना दे जैसे हमारा गुजर सफ़र चले। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें पता है आज मजदूरों का आलमी दिन है? नहीं, हमारे को मालूम नहीं है। हमारे को यही मालूम है हमको जाना पड़ेगा, रोजगार के हिसाब से नहीं जाएंगे कौन तनख्वाह देगा हमारे को। इधर जो आते हैं हम रोजी करते हैं, हमारे को 500 रुपये देते हैं, बच्चे पालते हैं पेट के लिए आते हैं। हमारे को दिन के क्या पता तो आज किसका दिन है किसका नहीं है, हमारे को कुछ मालूम नहीं है, हमारे को सिर्फ पेट का मालूम है। मजदूर की कितनी मजदूरी है? कुछ भी नहीं है कि भला सारा दिन जो ये इधर जल जाते हैं उसमें धूप में ये बच्चे लेके आते हैं। 500 रुपये हमारा मुलाजम का हक बनता है। सारा दिन 500 में क्या बनता है? कुछ भी नहीं मिलता। 500 में क्या बनता है? 1000 रुपये 1500 रुपये कितनी महंगाई है। जो ही चावल है इतना अधाड़ा चावल है वो भी माना 200 रुपये किलो होता है। अरे ये बच्चे हैं जो हमारे इसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दिया है। कुछ तो हमारे हुकूमत को इतना करते हैं तो हमारे को कार्ड दियो, वो महीने सिर को सहारा दिए ना, कुछ इस बच्चे का पेट बेनज़ीर कार्ड वाला जो भी है दुनिया को बेचना है, हमारे मजदूरों को जो हिला वसीला करें ना। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आज आलमी मजदूरों और इस आलमी को पाकिस्तान में मनाया जाता है, लेकिन ऑफिसरों को वकल होती है। उनका आलमी दिन है, उनका वक्ती हुकूमत से मुतालबा है कि मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा किया जाए ताकि महंगाई के दौर में उनका गुजर सफ़र आसान हो सके। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV रिपोर्टर असगर खान मला। काजी अहमद में मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह काजी अहमद में भी मजदूर इत्तेहाद और सिविल सोसाइटी की जानिब से जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है।
और रैलियों का भी इनेकाद किया गया है। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर काजी अहमद मोड़ पंप से मजदूर यूनियन के रहनुमा और सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी की जानिब से एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरा से खिताब करते हुए शिकागो के शहीदों की कुर्बानी के तसलसल को बरकरार रखने के लिए काजी अहमद में भी आलमी डे को बड़े जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मजदूरों की उजरत माहाना 25,000 तो की है, पर इस बिल करारदाद में आज तक अमल नहीं हुआ। कमर तोड़ महंगाई की वजह से मजदूर तबके के अफराद खुदकुशियां करने पर तैयार हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मजदूरों की उजरत बढ़ाई जाए, मेडिकल और एजुकेशन अलाउंस भी दिया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद शहर में ज़मीन के तनाज़े पर 62 अफराद के हाथों कत्ल होने वाले 5 अफराद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सियासी समाजी तंजीमों SUP, PTI, जस्कम, STP और मकतूलिन के वर्सा, हाजन बैंड, वहीद इन्नर, खमीस बैंड और सैकड़ों इलाका मकीनों ने जिलानी पंप से एहतजाजी रैली निकाली। रैली जब कौमी शराह पर पहुंची तो जुलूस की सूरत इख्तियार कर गई। बाद में प्रेस क्लब नवाब अली मोहम्मद के सामने धरना दिया गया। मुतासरीन ने मीडिया के सामने एहतजाज करते कहा है कि 14 महीने पहले 62 अफराद ने ज़मीन पर कब्जा करने के लिए 5 अफराद जिनमें माशूक बिन, सावन अकमल, शेर मोहम्मद, यासबिन को कत्ल कर दिया था। अब पुलिस की मार्फत केस से हाथ उठाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं जबकि कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है। दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी मजदूर डे मनाया गया, जिसमें लोगों ने भी अपनी अपनी राय दी कि मजदूर की उजरत बहुत कम है जबकि अखराजात और महंगाई बहुत ज़्यादा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि मजदूर की तनख्वाहों में इजाफा करे। मज़ीद जानते हैं इकराम अली की इस रिपोर्ट में। मजदूरों का आलमी दिन और मजदूरों को खबर तक नहीं, मजदूरों का हक ਉਂਝ लगे फिरने कोई मजदूरी नहीं अजे तक लभी। जे कुछ घर लैके जावांगे तो खावांगे, नहीं तो यकीन करें जे कि बाद भुखे सौ जीदा बच्चे छोटे छोटे ने, दसो केड़े पासे जाइए। मजदूरी बहुत कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा है। बराए मेहरबानी हमारा रेट मजदूरी ज़्यादा करें। निक्के निक्के बच्चे अगे ने तो दिन रात मजदूरी करी दी, तो कोई ना कोई ठेकेदार सोचते तो ना कोई गवर्नमेंट सोचती। ना हुकूमत साडा सोचण रही है, ना कोई होर बंदा ही सोचदा वा। साडा रेट वही है, हर शै वध गई है। घ्यो किथे दा किथे चल गया, कणक किथे दी किथे चल गई है। मजदूरी कमानी है, यो बच्चों या खानी है। सानू पता हुकूमत दा की करदी की बनदी की नहीं। अजीब बिल्कुल इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए, ठेकेदारों को चाहिए कि हमारी मजदूरी बढ़ा दी जाए। इकराम अली, नुमाइंदा A1 TV मानावाला। जी। जतोई में साहिल वेलफेयर मजदूर यूनियन के ज़ेर-ए-तमाम यौम मजदूर के हवाले से मेहनत कशों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरा किया गया, जिसकी क़यादत मरकज़ी चेयरमैन नज़ीर साहिल ने की। यकजहती मजदूर रैली से खिताब करते हुए नज़ीर साहिल का कहना था कि सरमादार और सनतकार मेहनत कश तबके की अनथक मेहनत से हासिल होने वाले मुनाफे से पुरतयस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि मेहनत कश तबका बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। हालांकि मेहनत कश तबके की खुशहाली में ही पाकिस्तान की तरक्की मुज़म्मिर है, लिहाजा खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर मुख्तस की जाए। नाज़िया नकवी समेत दीगर ने खिताब करते कहा है कि हुकूमत मजदूर के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी करके अमल दरामद यकीनी बनाए। यौम मजदूर पर शिकागो के शुहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी दुनिया में यौम मजदूर मनाया जा रहा है, लेकिन सकरान में मजदूर रूटीन के मुताबिक आज भी 2 वक्त के खाने के लिए अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद देखते हैं सकरान से GM लगारी की ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया में आलमी यौम मजदूर डे मनाया जा रहा है, लेकिन सकरान में मजदूर रूटीन के मुताबिक आज भी 2 वक्त के खाने के लिए अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। सरकारी इदारों की छुट्टियां, अफसरान घरों में छुट्टियां मनाते हैं और मजदूर आज के दिन भी मजदूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ये दिन मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आज गरीबों के लिए छुट्टी का दिन मनाया जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस वक्त ये हाल है कि छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी गरीब लोग मजदूरी पर आए हुए हैं। और मजदूरी अगर आज छुट्टी करते हैं हुकूमत के कहने पर, तो सोचने की बात है कि ये रात को खाना पीना कहाँ से जमा करेंगे। भाई मजदूर तो रगड़ा खा रहा है, मजदूर तो रगड़ा खा रहा है, छुट्टियां कर रहे हैं अशराफिया इस मुल्क की, वो छुट्टियां कर रहे हैं मजदूरों के नाम पे। मजदूर तो मरा पड़ा है बेचारा। आलमी दिन है भाई, मजदूरी तो करनी है ना भाई। दिहाड़ीदार हैं, कहाँ जाएंगे, काम करेंगे तो मिलेगा। आज दिन छुट्टी का भी दिन है और आज मजदूरी पे आए हैं। हम मजदूर हैं, आलमी के दिन, छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं। अब नहीं काम करेंगे तो शाम को कैसे जाएंगे, घर पे
बच्चों का खर्चा देना है। जो नौकरी वाले हैं वो तो छुट्टी मनाएंगे, हम तो नहीं मना सकते छुट्टी। 1 मई सन 1886 को शिकागो के मेहनतकश और मजदूरों ने सनतकारों और सरमायादारों के रवैये के खिलाफ अमन अलम बगावत बुलंद किया था। मुल्कों की तरक्की व खुशहाली में मजदूरों का सबसे बड़ा किरदार है। छोटे बड़े इदारे मजदूरों के खून पसीने से चलते हैं। मजदूर शदीद गर्मी में भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मजदूरी करते हैं। कैमरामैन टीम के हमरा गुल मोहम्मद लगारी, A1 TV, सकरन। पाकिस्तान में मजदूरों का आलमी दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन जिनके लिए ये दिन मनाया जा रहा है वो इस दिन से लाइल्म आज भी मजदूरी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर और पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह शाहकोट में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूर डे की मुनासबत से सरकारी सतह पर तो आम तातील है, लेकिन जिन मजदूरों के लिए ये दिन मनाया जाता है वो आज के दिन भी मजदूरी कर रहे हैं। अगर जे छुट्टी करिए तो बच्चे भुखे, हर चीज़ भुखी। अज ले जाके मजदूर डे आ तो सारे ने छुट्टी सरकारी मुलाजमा साढ़े वास्ते अज भी काम आ तो कल भी काम आ। असीं तो किहड़े पासे जाई, हर पासे महंगाई महंगाई, तो किहड़े पास जावांगे? अगर काम नहीं करांगे तो बच्चे कितों पालांगे? आंदे हो कि अज मजदूर डे कि हर मजदूर नूं छुट्टी होनी चाहिए है, लेकिन मजदूरां नूं छुट्टी नहीं है। मजदूर अज भी काम कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ सरकारी ने उन्होंने हर दिन छुट्टी होंदी है, उन्होंने वास्ते छुट्टी है, साढ़े वास्ते कोई छुट्टी नहीं। असीं पहले भी मजदूरी करते सी, अज भी मजदूरी कर रहे हैं। हुकूमत की जानब से मजदूर डे पर तातील की बजाय अगर इनकी उजरत में इजाफा का ऐलान किया जाता तो मजदूर इस दिन को हमेशा याद रखते और सेलिब्रेट करते। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट। मुल्क भर की तरह आज मंचना आबाद में भी मजदूर डे मनाया जा रहा है, लेकिन मजदूर डे के नाम पर गरीब मजदूरों से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी बार तफसीलात बता रहे हैं M साजिद शरीफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचना आबाद में, जहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज एक तरफ तो मजदूर डे मनाया जा रहा है, तो दूसरी जाने मंचना आबाद में मजदूर डे की धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ तो यहाँ पर मजदूर डे 1 मई के हवाले से यहाँ पर छुट्टी का इनकाद किया गया है, तो उसी जानिब ही आज मंचना आबाद में मजदूर आदमी यहाँ पर अपनी मजदूरी करने में भी मसरूफ़ है। आला अफसरान अपने बंद कमरों तक महदूद है, इजाशा करने में मसरूफ़ है, लेकिन जिनके नाम पर आज मजदूर डे मनाया जा रहा है, आज उसी डेज़ के हवाले से मेरा कैमरामैन भी दिखा दे कि मेरे बैक साइड पे यहाँ पर मुकम्मल सड़क का काम भी किया जा रहा है। मुतअद्दिद घरों के काम में यहाँ पर आज मजदूर अपनी मजदूरी करने में भी मसरूफ़ अमल है। लेकिन अगर बात की जाए तो आज सरकारी अफसरान जो है वो मजदूर डे के हवाले से आज छुट्टियाँ मनाने में मसरूफ़ है। आज यहाँ पर हक किसको किसका दिया जा रहा है, इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आज पहले तो शुक्रिया आपकी टीम का कि आप लोगों ने मज़दूर डे के हवाले से आज मज़दूर का जो प्रोग्राम है ये किया। दूसरे नंबर पे जो सरकारी अफसरान हैं बड़े से लेके छोटे तक, जिनकी तनख्वाहें तो कम से कम 2 लाख 4 लाख से शुरू होकर 50,000 रुपये तक जाती है, वो तो आराम से बैठे अपने घरों में। और जो मज़दूर लोग हैं जिनके नाम से आज मज़दूर डे रखा गया, जिनके नाम से आज सारे अफसरान वाला जो छुट्टियां कर रहे हैं, अपने फैमिली में इंजॉय कर रहे हैं, वो मज़दूर लोग काम कर रहे हैं। तो मेरी तो ये कोशिश है, मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि मज़दूर के बारे में कम से कम सोचा जाए कि उनकी छुट्टी तो कह दी जाती है, लेकिन उनको कुछ अलाउंस वगैरह या उनको कुछ एक दिन की दिहाड़ी नहीं दी जाती। ये बिल्कुल सरासर ये जो है मज़दूर डे के हवाले से ना झूठ है कि मज़दूर डे, मज़दूर का दिन, मज़दूर काम कर रहा है, सरकारी अफसर बैठे हुए हैं। वैसे भी सरकारी अफसर को पहले भी छुट्टियाँ होती है, मज़दूर की कोई छुट्टी नहीं, चाहे ईद हो, चाहे शबरात हो, चाहे मज़दूर डे हो, चाहे 14 अगस्त हो, कोई भी छुट्टी का दिन, क्योंकि एक दिन भी छुट्टी करे तो उनके बच्चे भूखे मर जाते हैं, क्योंकि ये दिहाड़ीदार है, एक दिन की लेके जाएंगे तो दूसरे दिन की कमाएंगे, दूसरे दिन खाएंगे। जी बिल्कुल जी, जैसा कि हुकूमत की जानिब से जब तक मज़दूर अफराद को यहाँ पर रिलीफ फंड नहीं दिया जाएगा तो फाका कशी में भी कमी वाज़े तौर पर नज़र नहीं आएगी। शहरी हज़रात भी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ATV1 का शुक्रिया और साजिद साहब आपका शुक्रिया कि आप इस बैकवर्ड तहसील में मज़दूर की आवाज़ बने। जिस तहसील में सांस लेना भी मुश्किल है ना, आप उस तहसील में मज़दूर की आवाज़ बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपकी टीम का शुक्रिया। आप देखें कि मिंचनाबाद के अंदर आज यौम मज़दूर के वाले दिन लोग मुख्तलिफ़ अशकाल में ये सड़क बन रही है, यहाँ भी लोग सख्त गर्मी में काम कर रहे हैं। और आप फसल की कटाई का मौसम है, आप बाहर जाएं देखें कि किसान हैं वो भी मज़दूरी कर रहे हैं। जो मिस्त्री हज़रात हैं उनके साथ मज़दूर मज़दूरी कर रहा है, और मज़दूरी भी कितनी अच्छी है, ये 700 रुपया।
इससे ज़्यादा नहीं मिलती। तो इस मजदूरी में मज़दूर का गुजारा भी नहीं हो सकता। लिहाजा मज़दूर के नाम पे आज इजाशी हो रही है। आज के दिन लाखों रुपए की आज जो गवर्नमेंट को टीका लगेगा मज़दूर के नाम पे, उसका मज़दूर को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने ये छुट्टी करनी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनतकशों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। मेहनतकशों के लिए मनाए जाने वाले दिन भी मजदूर इस दिन की अहमियत से बेखबर अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में मसरूफ़ हैं। इसी हवाले से मजीद देखते हैं नबी बख्श खासकेली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन तो मनाया जा रहा है, मगर मजदूर इससे अनजान है। रोटी की तलाश में दिन भर काम का इंतजार करते हैं, दूसरों के घरों की तमीर, अपना घर कोई नहीं। साहब हैसियत की साहिबान सेंचुरी वाले बेसरो सामानी के आलम में हैं। इनकी याद में तो दिन मनाया जाता है, लेकिन इनको हकूक कब मिलेंगे। हर साल 1 मई को मजदूरों का दिन मेहनत के हरमत अजमत की अलामत है, जबकि ये दिन हमेशा शिकागो की शहदाई और उनके जिबर और उस्तबाद के खिलाफ जिद्दोजहद की याद दिलाता है। हुक्मरान मजदूरों की फलाह के लिए मुत्तहदा इक़दामात के दावे करते, लेकिन मजदूर आज भी नाखुश हैं। कहते हैं महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी है, दिहाड़ी नहीं मिलती, जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया है। मजदूरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई को कम करके मजदूरों को दिहाड़ी बढ़ाई जाए, ताकि मजदूर तबका अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन टीम के साथ नबी खास के लिए A1 TV कराची। खानपुर में यौम मजदूर से बेखबर मजदूर सुबह सवेरे ही मजदूरी में मसरूफ़ हैं। दिहाड़ीदार मजदूर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोज़ाना की तरह मजदूरी करने लगे। उन्हें मजदूर डे पर भी छुट्टी नहीं, बल्कि इनको तो मजदूर डे की आगाही भी नहीं है। सक्कर में सोशल वर्कर्स पीपल्स पार्टी सैयद जाहिद हुसैन शाह बुखारी की जानिब से मजदूरों के आलमी दिन पर रैली निकाली गई। रैली का मकसद मजदूरों से यकजहती और मजदूरों के हकूक़ पर आवाज़ उठाना है। इस मौके पर सैयद जाहिद हुसैन शाह पीपल्स पार्टी सोशल वर्कर सक्कर का कहना था कि मजदूरों को सही उजरत नहीं दी जा रही, जिस बिना पर मजदूरों के घर का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम अब्बासी से। जी बिल्कुल, इस टाइम में मौजूद हूँ सक्कर की लेबर कॉलोनी के अंदर, जहाँ पर सैयद जाहिद हुसैन शाह की जानिब से मजदूर के आलमी दिन पर रैली निकाली जा रही है। आइए उससे जानते हैं कि मजदूरों के किन किन हुकूक पर आवाज़ उठाई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी सैयद जाहिद शाह। जैसे कि मज़दूर आवाम की आज आवाज़ उठाई है, रैली उठाई है, क्योंकि मज़दूरों को हक़ दिया जाए। और मज़दूर गरीब, एक मज़दूर मज़दूरी करता है, गरीब है, आवाम और हमदर्द पार्टी है। और पीपल्स पार्टी में भी मज़दूर है, सारे मज़दूर है, गरीब पार्टी है। और हमें मज़दूरों का ख्याल करना चाहिए और मज़दूरों को हक़ देना चाहिए। जो मज़दूर का हक़ है वो उनको इंशाल्लाह मिलना चाहिए हक़, और मज़दूरों को हक़ दिया जाए। आप क्या समझते हैं मज़दूरों की कितनी उजरत होनी चाहिए जिसके मज़दूरों का घर का चूल्हा चल सके? क्योंकि इमरान खान ने इमरान खान मज़दूरों का हक़ छीन के बैठा है। इमरान खान जो आज चूल्हा नहीं जल रहा है, इमरान खान की वजह से मज़दूरों का चूल्हा नहीं जल रहा है। क्योंकि इमरान खान की ये गवर्नमेंट, साबका जो गवर्नमेंट थी, मज़दूरों का सारा हक़ खा गया। अभी भी वो हक़ मज़दूरों का ही खा रहा है, क्योंकि मज़दूर अवाम बेसहारा चूल्हा नहीं जला सकती है। आपने जाना कि मज़दूरों की जो उजरत है वो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर सक्खर में जो मज़दूर हैं वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सक रहे हैं, उनको वो उजरत नहीं दी जा रही जिससे उनके घर का चूल्हा जल सके। आज 1 मई दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। जिन मजदूरों के नाम पर आज मुल्क भर में छुट्टी की गई है, वही मजदूर मेहनत मजदूरी करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं शाहिद सहीद भट्टू के इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मगर हैरत की बात यह है कि जिन मजदूरों के नाम पर आज पाकिस्तान में छुट्टी की गई है, वही मजदूर 1 मई को तपती धूप में अपने कंधों पर गंदम की बोरियाँ उठाए अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए सख्त मेहनत मजदूरी करने में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के एक फूड सेंटर पर। मेरे साथ चंद मजदूर मौजूद हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वो आज लेबर डे की छुट्टी के मौका पर मेहनत मजदूरी करने में क्यों मसरूफ़ हैं। भाई आप इधर पल्लेदारी करते हैं? हाँ जी। तो आज आपको पता है कि मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, आपके नाम पर पूरी दुनिया में मजदूरों के नाम पर छुट्टी है, तो आप काम पर लगे हुए हैं, क्यों? नहीं जी, हमें तो अभी आपसे ही पता चला है कि आलमी दिन है और हम मजदूर आदमी हैं। एक दिन काम नहीं करेंगे तो कैसे गुजारा होगा। हमारे घर में अखराजात बहुत है, बहन भाई है, बाल बच्चे हैं, और हम एक दिन काम ना करें तो 10 दिन पीछे चले जाता है मजदूर। जी आपका क्या नाम है? मिर्ज़ा जी। मिर्ज़ा भाई, आपको पता है कि आज मजदूरों का आलमी दिन है और आपके छुट्टी क्यों नहीं की? जी सर, सानू पता ही नहीं। बाकी ये भी छुट्टी कितना साड़ा सरदा ही नहीं। निक्के निक्के बच्चे नूं 2.5 मण दी बोरी असीं चाहने हैं, सानू कुछ नहीं मिलता। उनकी मजदूरी थोड़ी जी, उहदे नाल साडा कोई सरदा नहीं। उत्थे कंजर लग जावन ते उत्थे जिहड़ा है सरकारी लोग भी वो भी उन्होंने दे देंदे ने दावत भी, पैसा लो, तुसीं अच्छा गाना गाया, क्या बात है जी। साडी कोई गलबात नहीं है जी।
मजदूर आदमी है, साडा नहीं सरेगा जी, असं तो काम करना है, कोई करे या ना करे छुट्टी असा तो काम करना है। यानी गवर्नमेंट नाचने वालों को इनाम देती है और मजदूरों को नहीं देती? नहीं देती, नहीं। नाचने वाला कोई भी हो, मैं मतलब क्या वो गाड़ी दे देती। क्यों काम कर रहे हैं, क्या मजबूरी? सर हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम काम ना करें तो और कहाँ जाएँ सर। ऊपर से सर जी ये महंगाई जो है ना, ये सर हमारा तो सिर ले रही है। कसम खुदा की रोने को जी चाहता है सर जी। ये अवाम जो है ना, गरीब बेचारा मार रहा है जी, दिन ब दिन वो नीचे ही जा रहा है सर जी। जो अमीर आदमी है उनको सब कुछ मिलता है जी। ये जो शहबाज शरीफ साहब आटा दे रहे हैं, ये भी अमीरों के घरे जा रहा है। जो कुछ भी रिलीफ दिया जा रहा है सर, सब अमीरों को दिया जा रहा है सर। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाए सर। मैं तो सर हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि गरीबों के बारे में सोचें, मजदूरों के बारे में सोचें। जिनके पास ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, सब कुछ उनके पास जा रहा है सर। हमारे पास कुछ नहीं है। गंदम जो है वो दिन ब दिन उनका रेट बढ़ता जा रहा है। हम गरीब लोग कहाँ जाएँ सर, मजदूरी ना करें तो और किधर जाएँ। जी, जैसा कि आपने फूड सेंटर पर मौजूद मजदूरी करने में मसरूफ़ मजदूरों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई कि गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई है। हमें नहीं पता कि हमारे नाम पर आज छुट्टी का दिन मनाया जा रहा है। हम तो मजदूरी करने में मसरूफ़ हैं और हमारे नाम पर अफसरान छुट्टी करके घरों में एयर कंडीशन लगाकर आराम फरमा रहे हैं। मजदूरी की वजह से मुल्की मईशत का पहिया चलता है। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कारखाने में मजदूर काम करते हैं तो मुल्की निज़ाम चलता है। हम सुबह से लेकर शाम तक 2.5 मन गंदम की बोरी कंधों पर उठाते हैं, मगर ना हमें कोई हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया जाता है और ना कोई इनाम अवार्ड दिया जाता है। मगर नाचने गाने वालों को चंद मिनट अच्छा डांस करने पर सदारती अवार्ड से नवाजा जाता है। गरीब मजदूर महंगाई की चक्की में पिस रहा है, मगर हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे रही। कैमरामैन मोहम्मद अंसर के साथ शाहिद सईद भट्टू, A1 TV, हैड सुलेमान की हवेली लखा। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि 1 मई यौम मजदूर है। खानेवाल में मजदूर अपना और अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए आज भी मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर डे पर तपती धूप में आज भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बट्ठा मजदूर महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं। मजदूर क्या जाने 1 मई क्या है। महंगाई के इस दौर में घर का चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया तो मजदूर डे को मनाना नामुमकिन है। मजदूर डे पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी छुट्टी की जाती है। इस दिन को मजदूरों के साथ एक दिन की उजरत देकर भी मनाया जा सकता है। बट्ठा मजदूर उजरत की कमी और महंगाई का शिकवा भी करते दिखाई दे रहे हैं। बट्ठा मजदूरों ने गवर्नमेंट से महंगाई के इस दौर में आज के दिन की मुनासबत से मुतालबा किया है कि कम से कम हमारा माहाना वजीफ़ा लगाया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी में भी आसानी आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई हम मज़दूर डे कहाँ से मनाएं? हम मज़दूर आदमी हैं। हम एक दिन घर बैठ जाएं तो हमारा घर का गुजारा नहीं चलता। छोटे छोटे बच्चे हैं, 700-800 कमाते हैं और 7 जी खाने वाले हैं। तो चीनी और दालें और घी लेना बहुत मुश्किल हो चुका है और आटे के बगैर भी जीना मुश्किल है। तो इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि कुछ न कुछ भट्ठे मालकान से हमें कुछ रिलीफ दें या आप से हुकूमत रिलीफ दे हमें। तो इसलिए भट्ठा मज़दूर जो है इसकी कोई बात नहीं सुनता। तो हम मज़दूर कहाँ जाएंगे? हम तो यहाँ काम ही करते हैं सारा दिन और बच्चों को भी साथ लेकर काम करते हैं। तो क्या करें, मज़दूरी करें या और मज़दूर डे मनाएं? तो इसलिए मालकान को भी सोचना चाहिए, भट्ठे मालकान को, कि हम मज़दूरी करते हैं, हमारी मज़दूरी पूरी देनी चाहिए उनको। तो हुकूमत कुछ न कुछ तो भट्ठे मज़दूर से कुछ न कुछ तो तामीन करे कि उनका कोई वजीफ़ा लगाए या भट्ठे वालों को कहे कि हमारी मज़दूरी ज़्यादा करें। तो 700-800 से 7 आदमी खाने वाले हैं, 7 हमारे बच्चे भी हैं, हम मियाँ बीवी भी हैं, 7 जी हैं। कहाँ खाएंगे? मज़दूर डे मनाएं या मज़दूरी कहें? सारा दिन मज़दूरी करते हैं और मज़दूरी रहता है। हुकूमत से इल्तिजा है कि मेहरबानी करके हमारा कोई या वजीफ़ा बनाए या भट्ठे मालकान से कुछ न कुछ हमें मज़दूरी का कुछ न कुछ इजाफा किया जाए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच की हदायत पर आर्मी यौम मज़दूर के मौके पर वाक़ का इनेकाद किया गया। वाक़ की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अकबर ने की। वाक़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर फवारा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। वाक़ में असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर राजनपुर मियाँ जहांगीर, उलमा इकराम, अंजमन ताजरान, मजदूर सिविल सोसाइटी, महकमा लेबर, सिविल डिफेंस और दीगर ने शिरकत की। वाक़ के इख्तिताम पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अकबर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर मियाँ जहांगीर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करनी चाहिए। मज़हब इस्लाम हमें मजदूरों के हकूक़ पूरे करने का दर्स देता है।
सजावल में यकम में यौम मजदूर के हवाले से नवाई शहर डरू और जाती में मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। शुरका ने शिकागो के शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा है कि शिकागो में मजदूरों ने सनतकारों और सरमायादारों के रवैये के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। उन्होंने कहा है कि लाल पट्टी में आज भी मजदूर की उजरत सबसे कम है। मजदूर की उजरत में कोई इजाफा नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज भी मजदूर शदीद मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने मजदूर की उजरत में इजाफे की बात की थी मगर अमल ना हो सका, जिसकी वजह से मजदूर आज भी गुर्बत की चक्की में पिस रहा है और इसके अहले खाना, इलाज, तालीम और ऐसी बहुत सी सहूलियात से महरूम है। हुकूमत को चाहिए कि मजदूर की उजरत में जल्द से जल्द इजाफा करे। कराची के प्रेमी जोड़े ने किसी भी जानी नुकसान के खतरे से बचने के लिए मकली में पनाह लेकर तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। कराची खोखराबाद नज़ीर टाउन गली नंबर 3 की रिहायशी मरियम वाल नज़ीर अहमद अपने शोहर गुलजमान वाल मोहम्मद उमर मलार रिहायश गाँव उस्मान खास के लिए नाज़म गोट कराची ने मकली पहुँच कर साफियों से गुफ्तगू करते कहा है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से 2 हफ्ते कबल गुलजमान मला से पसंद की शादी की थी, जिससे वो खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर अब मेरे वाले नज़ीर अहमद, भाई हमजा, उनके हमदार मुस्तफ़ा, मक्सी, शराज और दीगर हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं और हमें नुकसान की धमकियां दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जानी और माली नुकसान का खतरा है। मजीद कहा कि हमने इस वक्त मकली में पनाह ली है और दर बदर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हम धमकियाँ मिलने से सख्त परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी पसंद से शादी की है। उन्होंने हुक्म बाला से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है और कहा है कि हमारे रिश्तेदारों की जानिब से मेरे या मेरे शोहर के खिलाफ कोई भी केस वगैरह दाखिल किया जाए तो उसे झूठा समझा जाए। कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 23वें रोज़ भी जारी है और कच्चा के इंतहाई दुश्वार इलाकों में पुलिस की पेशकदमी जारी है। राजनपुर कच्चे ऑपरेशन में जराम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी हैं। जदीद हथियारों से लैस पुलिस दस्तों की कच्चे के इंतहाई दुश्वार गुजार और ख़तरनाक इलाका कच्ची मियावाली 2 में पेशकदमी जारी है। आम कामयाबी हासिल 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद खतरनाक कच्चा क्रिमिनल फारूक इमरानी अपनी कमीन गाह छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मस्कन का कंट्रोल संभालकर खुफिया ठिकानों को दबाव और कमीन गाहों को मिसमार करके नजर आतिश कर दिया। कच्चा मियावाली 1 का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके डाकुओं के ठिकानों और कमीन गाहों को मुकम्मल तबाह करके डाकुओं के ठिकानों पर पुलिस विकेट्स कायम कर दी गई। कच्चा के नो गो एरिया समझे जाने वाले इलाकों में रियासत और हुकूमत की रेड कायम है। डाकू पिसबाह का राय फरार इख्तियार करने पर मौजूद हैं। पुलिस दस्तों की ऑपरेशनल हिकमत अमली के तहत चक कपड़ा बेलशाह चक इमरानी में भी होलेस को अहम कामयाबियाँ हासिल। कच्चा क्रिमिनल्स की हरकतों सकनात और वापसी के रास्ते करते हुए मजीद पेशकदमी और टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। DPO मोहम्मद नासिर सियार मुसलसल कच्चे के ऑपरेशन एरिया में फ्रंट लाइन पर मौजूद रहकर तमाम तर ऑपरेशन की कमांड कर रही हैं। RPO कैप्टन रिटायर्ड सिजाद हसन खान का कच्ची के ऑपरेशनल एरिया के मुसलसल दौरे करके ऑपरेशन की मुकम्मल निगरानी का सिलसिला जारी है। आगे बढ़े आपको बताएं कि कोटद्दू थाना सदर की हदूद में मजदूर डे पर मजदूर कत्ल हो गया। कोटद्दू का नवाई इलाके के शेख उमर के नज़दीक गिलानी चौक पर नदवानी और बगलानी बिरादरी में ज़मीन के तनाज़े पर कुछ अरसे से झगड़ा चल रहा था। कोटद्दू थाना सदर कोटद्दू कुछ अर्सा पहले दोनों बिरादरियों में झगड़ा हुआ। दोनों पार्टियों की FIR पहले ही चल रही थी। मोहम्मद इब्राहिम वाल्तिका खान को नदवानी पर पहले भी नाजायज़ FIR झगड़े की बगलानी बिरादरी ने कराई, जो कि अदालत और थाने की तफ्तीश के बाद खारिज हुई। आज सुबह मोहम्मद इब्राहिम, जो कि चौक कतर के साथ इंडो का भट्टा है, चौकीदारी करता है, सुबह सवेरे घर से नाश्ता करके वापस भट्टे पर जा रहा था। चौक कतर पर पहुंचा तो ताक में बैठे मोहम्मद इकबाल वालिद गुलाम हुसैन को बगलानी, मोहम्मद अय्याज वालिद गुलाम अब्बास को बगलानी ने रोक कर यक के बाद दीगर पिस्तौल के फायर करके मोहम्मद इब्राहिम को मौके पर कत्ल करके फरार हो गए। इन मुलज़मान का रिश्तेदार मोहम्मद इलियास, जो कि SHO है, उसकी पुश्त पनाही हासिल है कि सपोर्ट से कत्ल किया। अलाकाम से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। आगे बढ़े आपको बताएं कि कमीर शहर में मजदूर अपना और अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए आज भी मजदूरी करने पर मजबूर हैं। मजदूर डे पर तपती धूप में आज भी काम करते हुए दिखाई देते हैं और बढ़ता मजदूर महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं। इसी हवाले से जानते हैं जफर इकबाल भट्टी से। जी सफर बताइएगा। जी, इस वक्त मैं ज़िला साहिवाल का नवाही इलाका कमीर शरीफ यकम मई लेबर डे के हवाले से, जो पूरी दुनिया में एक मज़दूर डे मनाया जाता है, इस दिन जो मज़दूर है वो काम करता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सरकारी मुलाजिम है वो घरों में आराम कर रहे हैं। मज़दूर क्या जाने यकम मई क्या है। महंगाई के इस दौर में घर का चूल्हा चलाना मुश्किल है तो मज़दूर डे मनाना नामुमकिन है।
इस दिन को मजदूरी के साथ एक दिन की उजरत देकर भी मनाया जा सकता है। पट्टा मजदूर उजरत की कमी और महंगाई का गिला शिकवा भी करते दिखाई दे रहे हैं। भट्टा मजदूरों ने गवर्नमेंट से इस महंगाई के दौर में आज के दिन की मुनासबत से मुतालबा किया है कि कम अज़ कम हमारा माहाना वजीफ़ा लगाया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। जी कैमरामैन टीम के साथ जफर इकबाल भट्टी, A1 TV, कमीज शरीफ। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।